चैप्टर नंबर 7 सुभाषितानी सुभाषितास मीन्स सु यानी सुंदर, अच्छा, ब्यूटीफुल, और भाषित यानी बोला गया है वैसा। तो यहाँ पे हमारे टोटल 6 श्लोकाज है और उसमें सारे श्लोक में कुछ ना कुछ हमको अच्छा मैसेज मिलता है, मोरल मिलता है। तो फर्स्ट देखेंगे, पुस्तकेषु हिया विद्या पर हस्तेषु यद धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में कि पुस्तक में हिया विद्या यानी पुस्तक में यानी बुक में रही हुई विद्या मीन्स नॉलेज, पर हस्तेषु यद धनम और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, धन यानी वेल्थ, कार्य काले समुत्पन्ने, कार्य यानी कि जब उसका हमको जरूरत होती है तब, न सा विद्या न तद धनम, न यानी नहीं वो विद्या काम में आती, नहीं तो वो वेल्थ काम में आता। कि हमको पता है कि एग्जाम में देखो, हमने एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया और तो हमको पता है कि वो बुक में है लेकिन हमने लर्न नहीं किया, तो वो बुक में रही हुई विद्या उस टाइम पे हमको काम में नहीं आती। और जैसे हमारे पास पैसे हैं, हमने किसी को दिए लेकिन हमको जब ज़रूरत पड़ी तब हमको नहीं मिलता है, उसका मतलब है कि ज़रूरत पड़े पर वो विद्या और वो वेल्थ काम में नहीं आता है। तो द नॉलेज विच इज़ इन बुक एंड the wealth which has gone into other people's hand, when the need arises, that knowledge and that wealth are of no use. सेकंड में 4 लाइनें, उसको 2 में डिवाइड करेंगे। तो वृक्षः फलान्वित भाति वृक्ष धुनयते कपि वृक्षेण वार्यते तापः जलम वृक्षाय दीयते। तो यहाँ पे ट्री की बात है कि ट्री हमको कितने यूजफुल है और ट्री हमको क्या देते हैं। तो वृक्ष फलान्वित भांति, वृक्ष कैसे है, फ्रूट से भरे हुए हैं। और वृक्ष धुनियते कपि, और मंकी धुनियते यानी शेक, हिलाना, कपि यानी मंकी, मंकी कहाँ पे रहते हैं, ट्री पे। वृक्षेण वार्यते ताप, और ट्री क्या करता है, हीट को दूर करता है, ताप यानी हीट को दूर करता है। जलम वृक्षाय दीयते, और हमको वाटर कौन देता है, तो ट्रीज देते हैं। तो उसका 2 लाइन का ट्रांसलेशन करेंगे। तो द ट्रीज लेडन विथ फ्रूट लुक्स नाइस, मंकी शेक ट्रीज, हीट इज प्रिवेंटेड बाय ट्रीज, वाटर इज गिवन टू ट्रीज। अब 2 लाइन दूसरी कि वृक्षात पतंती पर्णानि, वृक्ष से फ्रॉम द ट्री क्या गिरता है, पर्णानि यानी लीव्स, पतंती यानी फॉल। वृक्षस्य प्रसरो महान, ट्री का जो एरिया है स्प्रेड हो वो लार्ज एरिया में होता है उसका। और वृक्षे खगाहा निकुंजन्ति, ट्री पे बर्ड चिप करते हैं यानी आवाज करते हैं। वृक्ष धन्योऽसि भूतले, इस धरती पे, इस ऑन द अर्थ, कैसा है ये, धन्योऽसि यानी आर ब्लिज, वो बहुत अच्छा है क्योंकि ट्री हमको क्या क्या देता है इसलिए उसको अच्छा बोला गया, इस धरती पे वो धन्य है। तो ट्रांसलेशन में फर्स्ट, वृक्षात पतंती पर्णानि, तो लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। वृक्षस्य प्रसरो महान्, द ट्री इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। वृक्षे खगाः निकुंजन्ति, बर्ड चीप ऑन ट्री। लास्ट, वृक्षस धन्योऽसि भूतले, तो उसका ट्रांसलेशन होगा कि ओ ट्री यू आर ब्लेस्ड ऑन दिस अर्थ। आगे थर्ड, न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपु व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। तो यहाँ पे फ्रेंड और एनिमी की बात की गई है कि कश्चित यानी नोबडी, कोई, कश्चित ये सम, किसी का, कस्यचित समवंस, न कश्चित कस्यचित रिपु, कोई किसी का मित्र नहीं है और कोई किसी का रिपु मीन्स एनिमी नहीं है। व्यवहारेण ही जायन्ते, ड्यू टू बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कैसा है उसके हिसाब से मित्राणि रिपुवस्तथा, हमारे फ्रेंड और एनिमीज बनते हैं। यानी कि जन्म लेता है कोई इंसान तो उसका कोई एक ऐसा होता ही नहीं कि ये इसका मित्र बनेगा, ये इसका दुश्मन बनेगा, लेकिन हमारा व्यवहार कैसा है उससे ये मित्र और दुश्मन बनते हैं। तो यहाँ पे श्लोक में ये महाभारत का श्लोक है, ये भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाया था। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है वो ही श्लोक आपको 9th स्टैंडर्ड में आएगा।
Nobody is anybody's friend, nobody is anybody's enemy. Friend as well as enemies are made due to behavior. 4 नंबर का पिबंती नद्यम स्वयमेव नाभम, न प्लस अम्भ, मैं आपको यहाँ पे ही संधि का थोड़ा टॉपिक है वो मैं समझा दूंगी आपको, जैसे सेमिस्टर 1 में भी आपकी संधि आई थी उस टाइप से मैं आपको यहाँ पे संधि समझा दूंगी. तो पिबंती नद्यम स्वयमेव नाभम, पिबंती नद्य यानी कि रिवर, स्वयं यानी ऑन वाटर, वो नहीं पीती अपना खुद का पानी, न प्लस अम्भ, अम्भ यानी वाटर, ना यानी नो, वो अपना पानी नहीं पीती. स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, और खुद वृक्ष यानी ट्री अपने फ्रूट नहीं खाते. खाते कभी फ्रूट किसके लिए होते, हमारे लिए होते हैं. और रिवर का वाटर वो उसके लिए यूज़ नहीं करती रिवर, हम के हमारे हम करते हैं. नादंती, तो नादंती प्लस प्लस यानी कि संधि करें न प्लस अदंती, अदंती यानी ईट, न यानी नहीं. सस्य यानी ग्रेन, खलु यानी रियली, वारीवाहा यानी क्लाउड, क्लाउड ग्रेन कभी नहीं खाते. क्लाउड क्या देते हमको, रेन देते. रेन से क्या होता है, ग्रेन होता है. तो वो ग्रेन जो है वो क्लाउड खुद नहीं खाते. परोपकाराया सता विभूतय, परोपकारा, परोपकार यानी दूसरों के बेनिफिट के लिए, पर प्लस उपकार, फॉर बेनिफिट ऑफ अदर्स, दूसरों के बेनिफिट के लिए. सताम विभूतिय, ये गुड पीपल का जो वेल्थ है ना वो दूसरों के लिए होता है. ट्रांसलेशन करेंगे तो रिवर्स डू नॉट ड्रिंक देयर वाटर देमसेल्व्स, ट्री डू नॉट ईट देयर फ्रूट देमसेल्व्स, द क्लाउड देमसेल्व्स ट्रूली डू नॉट ईट द ग्रेन, और द वेल्थ ऑफ गुड मैन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स. अब ये श्लोक है, आपको कंप्लीट करने में हम पूछेंगे. ये श्लोक नहीं दिया हुआ है एक्सरसाइज में पूछने में, लेकिन कंप्लीट करने में मैं ये श्लोक पूछूंगी क्योंकि आपको ये पूरी लाइफ यूजफुल है. कभी भी हम जैसे कि स्नान करते हैं तब ये श्लोक बोलने से हमारा पानी पवित्र होता है, वैसा शास्त्र में लिखा हुआ होता है. और सारे जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, वो सब ये श्लोक बोलते हो कि आपने सुना भी होगा. कि पहले मैं आपको इसको गा के सुना देती हूँ. गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता च या गंडकी पूर्णा पुण्यजले समुद्र सहिता कुर्वन्तु मे मंगलम. यहाँ पे सारी रिवर्स का नाम दिया हुआ है, जैसे कि सबको आपको इंग्लिश में ऐसे ही सेम लिखना है. गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्रतनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी और ख्याता चौकी जगह पे जया गंडकी, वो सारे रिवर के नाम है. पूर्णा पूर्ण जले, पूर्णा पूर्ण जले यानी कि विथ एबडंट वाटर, और पूर्णा यानी फिल. समुद्र सहिता यानी मर्ज विथ द सी, सी के साथ मिलके आपका सारा पानी भरा हुआ है वो समुद्र के साथ मिलके. में यानी माइन, मंगलम यानी गुड, कुर्वंतु यानी डू, मेरा अच्छा करो, मेरा कल्याण करो. सारी रिवर्स को ऐसा बोला कि सारी रिवर का जो वाटर है वो भरा हुआ है ओशियन यानी सी के साथ मर्ज हुआ है, तो वो मेरा कल्याण करे. तो इस ट्रांसलेशन में गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनिया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी एंड द फेमस जयागंडकी रिवर, ऑल दीज रिवर्स फिल विथ एबडंट वाटर मर्ज विथ द सी एंड ब्लेस्ड मी, या डू गुड फॉर मी. लास्ट दृष्टम दृष्टम पुनरपि पुनः चंदन चारुगंधम छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षुदंडम. दुष्टम दुष्टम पुनरपि मतलब कि रब करना. दुष्टम यानी कि 2 बार नहीं लेना है हमको, एक बार रब लेंगे तो रब्ड अगेन एंड अगेन. पुनरपि यानी अगेन. पुनः चंदन, चंदन जो है ना यानी कि सैंडलवुड. चारुगंध, चारुगंध यानी कि गुड स्मेल वाला बनता है. कि चंदन को आप जितनी भी रब करो, ऐसा नहीं होता कि एक बार रब किया तो उसकी स्मेल चली गई, तो उसको जितनी भी बार रब करोगे सैंडलवुड में से स्मेल आती ही जाएगी अच्छी. छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षु दंडम, च प्लस इक्षु प्लस दंडम. छिन्नम छिन्नम यानी कि कट करने से, बार बार कट करने से.
स्वादु यानी टेस्ट वाला होता है क्या, इक्षुदंडम यानी शुगर कैन। दग्धम दग्धम पुनरपि, दग्धम यानी जलाना, कि बार बार उसको हिट करने से कांचन यानी गोल्ड जो है कांत वर्ण यानी अच्छे कलर का बनता है। न प्राणांते विकृति जायते, प्राणांते यानी इवन एट द टाइम ऑफ डेथ सज्जनानाम यानी गुड पीपल, प्रकृति विकृति फॉल्ट ऑफ इन कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर में कुछ भी चेंज नहीं आता। तो जो ऐसे यहाँ पे कंपेयर किया है कि गुड पीपल कैसे है, एक सैंडलवुड के तरह, कि जैसे सैंडलवुड को बार बार रब करने से उसमें स्मेल रहती ही है, और शुगर कैन को बार बार कट करने से उसमें टेस्ट रहता है, गोल्ड को बार बार हीट करने से वो अच्छे कलर का ही रहता है। वैसे अच्छे लोग होते हैं वो अपने डेथ टाइम में भी उनकी नेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आता। तो इवन आफ्टर रबिंग रिपीटेड सैंडलवुड रिमेन स्वीट स्मेलिंग, even after cutting repeatedly the sugar cane stick remains sweet, even after heating repeatedly gold become beautiful in color, even at the time of death there is no change in the character of great man। फिर यहाँ पे संधि में आपको समझा दूंगी, जो मैं एग्जाम में आपको पूछूंगी वो एक्सरसाइज में मैंने आपको नोट्स में भी भेजा हुआ है। धन्य असी, उसकी संधि अलग करेंगे तो यो, धन्य प्लस यो है ना, तो यो यानी ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा का यहाँ पे विसर्ग करेंगे। तो धन्य फिर दो डॉट मतलब विसर्ग, धन्य प्लस ड का करेंगे अ। मैंने आपको रीडिंग करने में भी समझाया कि ड को बोलते हैं असी। कस्य चिन मित्रम, तो कस्य चिन और न जो आधा दिख रहा है उसका त आधा करेंगे, आधा यानी जो हलंत दिख रहा है डैश जैसा वो त के नीचे, और म के आगे जो न के आगे जो हश्वई था उसको म के आगे ले जाएंगे, कस्य चित मित्रम। रिपवस्त था, तो रिपव और स आधा है उसका हमने दो डॉट यानी विसर्ग किया, तो रिपवह तथा। स्वयमेव, तो स्वयं म हलंत, हलंत यानी आधा जो म के नीचे डैश है वो, और ए जो म के ऊपर एक ही मात्रा है उसको लेटर में लिखेंगे एव। नाभम, तो मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त बताया, नाभम ना का मतलब न और अ रहा वहाँ से अम्भः। नादंती, वो भी मैंने आपको समझाया था, न प्लस अदंती। पुनरपि, तो पुनः र जो है ना उसका विसर्ग होगा, लेकिन र पूरा है तो एक आधा का विसर्ग होगा और उसमें से अ जो बाकी रहेगा तो अपि। पुनः चंदम, पुनः और च लिखा हुआ, तो च जो है ना स उसका विसर्ग और च जो है उसको पूरा लिखेंगे, पुनः प्लस चंदनम। चैविक्षुदंडम, तो च अकेला, चैव तो एव प्लस इक्षुदंडम, तो इस तरह से संधि होगी आपकी। इसी शब्द को यहाँ पे आपको मैं पूछूंगी एग्जाम में, जो मैंने नोट्स में आपको दे दिया है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।